अगर आप बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के क्विज जितने भी थे हमारे फर्स्ट टू फोर्थ क्विज, आज की वीडियो में फर्स्ट टू फोर्थ क्विज उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर आपको फोर्थ सेमेस्टर जो आपका एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन मोड में, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है और इसका रीज़न भी दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इससे और सारे क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमका है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन राइट अ प्रोग्राम। जब भी हम पाइथन में कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है ये हमको बताना है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमको राइट कोड को लिखना पड़ता है, उसके बाद हम उस कोड को रन करते हैं, तब जाके कोई भी प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख रखा है कि राइट कोड, इसका आंसर क्या होगा राइट कोड। अगर इसके रीज़न के बारे में बात करें तो रीज़न देखो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि विद पाइथन वी कैन आइदर राइट अ कोड प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट एडिटर। कहाँ पर लिख सकते हैं? टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। एंड देन रन इट, उसके बाद रन करेंगे उसको टर्मिनल में और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए कि ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लॉजिकल सॉल्यूशन इज डैश एंड क्लियर प्रोसीड्यूर टू सॉल्व द प्रॉब्लम नोन एज। कोई भी लॉजिकल सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फाइनाइट। लॉजिकल सॉल्यूशन इज फाइनाइट एंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम नोन एज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। ठीक है, एल्गोरिथम किसको बोलते हैं कि लॉजिकल सॉल्यूशन इज फाइनाइट एंड क्लियर प्रोसीड्यूर टू सॉल्व द प्रॉब्लम नोन एज एल्गोरिथम। इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं इसको वो देखो यहाँ पर लिख रखा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तुम खुद भी सोचो, हमारे कोई भी एल्गोरिथम होता है, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम हो गया है ना, कोई भी पाइथन में हम करते हैं या फिर किसी भी चीज़ में एक एल्गोरिथम होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर को फॉलो करते रहते हैं। पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, इस तरीके से उसी चीज़ को हम एल्गोरिथम बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि पाइथन इज एन लैंग्वेज। पाइथन हमारी कौन सी लैंग्वेज है? ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? देखो रीज़न भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि इट गोज थ्रू अ इंटरप्रेटर। ये किससे गुजर के जाती है? इंटरप्रेटर से। विच टर्न कोड यू राइट इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय योर कंप्यूटर प्रोसीड्यूर। ठीक है, प्रोसेसर। मतलब ये कहना चाह रहा है जो भी आपने लिखा, ठीक है, ये एक इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है दूसरे लैंग्वेज में। कोड मान लो कंप्यूटर में क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं उसको लिख रहे हैं, है ना, कंप्यूटर क्या करेगा? उसको इंटरप्रेटेड करेगा, इंटरप्रेटेड करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो तुमने कोड लिखा है वो उस लैंग्वेज में लिखेगा जो कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो उसको समझ पाए, उसके बाद ही तो वो रन कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। आपको ये बात बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि पाइथन फाइल में उसका एक्सटेंशन क्या होता है। मतलब .py अगर हम लास्ट में लिखें, ठीक है, तो वो कैसा फॉर्मेट है? पाइथन फाइल होगी हमारी। ये बात आपको याद रखना है। तो रीज़न भी यहाँ पर दे रखा है .py इज ए स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट। कैसा फॉर्मेट होता है? स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट होता है, यूज बाय पाइथन। पाइथन के द्वारा यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कि इन पाइथन वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ एज। वेरिएबल्स कहाँ पर होते हैं? ठीक है, क्या पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को कहाँ पर हम रखते हैं? देखो क्या है? कंटेनर्स। आंसर क्या होगा? कंटेनर्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लिख रखा है वेरिएबल कैन बी थॉट ऑफ एन कंटेनर्स डेट होल्ड इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल्स तो कंटेनर के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने कंटेनर के अंदर डाल दी, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो या कुछ भी हो। आर यूज टू स्टोर डाटा इन मेमोरी। किसके लिए यूज़ होता है? कि जो भी डाटा है उसको स्टोर करके रखता है कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये बात आपको हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि विच फंक्शन इज यूज टू गेट अ स्ट्रिंग इन टाइटल केस। हमको बताना है विच फंक्शन इज यूज टू गेट अ स्ट्रिंग इन टाइटल केस, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल, ये हमको बताना है। तो टाइटल फंक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग टाइटल कहने के लिए। अब तो खुद सोचो, कोई भी हम जो भी स्टोरी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें हम टाइटल ही तो डालते हैं। तो टाइटल जब हम डालते हैं तो कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं, फर्स्ट लेटर को। तो वो यहाँ पर बताया गया है कौन से फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो टाइटल फंक्शन को यूज़ करते हैं, ये आपको दे रखा है। अगर इसकी रीज़न की बात करें तो वो रीज़न में भी साफ साफ लिख रखा है कि द टाइटल फंक्शन मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट कैरेक्टर इज वेरी एवरी वर्ड इज अपर केस। कैसे केस में होना चाहिए? अपर केस, यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे हम कोई हेडर हो गया, जैसे हेडिंग लिखते हैं हम लोग, है ना, या फिर कोई टाइटल वगैरह लिखते हैं, वो सब। इफ द वर्ड कंटेन्स अ नंबर और सिंबल एज द फर्स्ट लेटर आफ्टर दैट विल कन्वर्टेड अपर द केस, है ना। ये बात आपको पता चल गई, ये फालतू की थोड़ा सा दे रखा है, कोई नहीं, ये बात आपको पता चल गई है ना। कोई भी हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? टाइटल फंक्शन को यूज़ करते हैं, कोई भी हेडर वगैरह हेडिंग वगैरह देने के लिए, टाइटल वगैरह देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फंक्शन इज यूज टू गेट रिड ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस ऑन द लेफ्ट। ये बात आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन को यूज़ करते हैं ब्लैंक स्पेसेस, खाली स्पेस लेफ्ट में करने के लिए। एल स्ट्रिप फंक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। क्यों करते हैं? देखो, इसका रीज़न भी यहाँ पर दे रखा है कि एल स्ट्रिप इज यूज टू रिमूव स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड से अगर स्पेस को रिमूव करना है तो हम एल स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं? सिंस दीज आर पांडास फंक्शन, इसको हम पांडास फंक्शन बोलते हैं, विद सेम नेम एज पाइथन डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है। तो .str स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग का सिंबल होता है, हैज़ टू प्रीफिक्स एंड टेल द पांडास फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड। इसको आपको समझ आ गया हो आई थिंक। ये रीज़न आप अगर थोड़ा सा भी लिख दोगे ना तो अभी काम चल जाएगा यहाँ तक, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग तक। तो क्या इसमें क्या बताया गया है कि जो भी लेफ्ट, जो हमारा यहाँ पर एल स्ट्रिप फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि स्पेस अगर रिमूव करना हो हमें लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग के, तो हम एल स्ट्रिप फंक्शन को यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात ये है इसमें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि a Python program is a sequence of definition and commands। पाइथन प्रोग्राम के अंदर देखो डेफिनेशंस होती हैं और कमांड्स होती हैं, उसी की बेस पे यही सीक्वेंस होता है पाइथन प्रोग्राम का, ठीक है। तो वो यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इसकी रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या है? सीक्वेंस अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। सीक्वेंस क्या अलाउ करता है? मल्टीपल वैल्यूज़ को। अगर एक सीक्वेंस में अरेंज हो डाटा तो कितनी अच्छी बात हो, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। और किस मैनर में? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है, एफिशिएंट फैशन में। मतलब अगर सीक्वेंस में लगी हो कोई भी चीज़, पहले छोटी फिर बड़ी, है ना, तो ये अगर सीक्वेंस फॉलो तो कितना अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, इसीलिए ये ऐसा होता है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है दोस्तों कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ टाइप 3.5। अब हमको यहाँ पर बताना है कि क्या आउटपुट है इस 3.5 का। तो आपको याद रखनी है कि हमको जब भी आउटपुट पूछा गया हो या कुछ भी पूछा गया हो, यानी कि हमें इसका टाइप बताना है कि 3.5 अगर हमने प्रोग्राम में लिखा तो इसका टाइप क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहली बार टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर दे रखा है टाइप फंक्शन। और इसके बाद हमको बताना है कैसा आउटपुट है, कि क्लास फ्लोट आउटपुट है। और क्लास फ्लोट आउटपुट क्यों है? क्योंकि 3.5, यानी कि देखो अगर हम 3 की बात करें, 3 क्या है हमारे पास? इंटीजर है, और 0.5 लग गया, है ना। तो 0.5 जो लग गया तो इसको हम क्लास फ्लोट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यू होती है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं इंटीजर के केस में। ये बात आपको भी याद रखनी है। और इसका रीज़न के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि पाइथन हैज़ अ बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड टाइप। पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है जिसको हम टाइप फंक्शन बोलते हैं। डेट हेल्प अस टू फाइंड द क्लास टाइप ऑफ द वेरिएबल गिवन एज इनपुट। जो भी हमने इनपुट दे रखा है उसकी क्या क्लास है उसके बारे में हमको बताता है। कौन बताता है? बिल्ट इन फंक्शन बताता है पाइथन के अंदर जो होता है, जिसको हम टाइप फंक्शन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ इंटीजर 2.5।
देखो अब ये क्वेश्चन आ गया 2.5 का आउटपुट क्या होगा इंटीजर, तो आउटपुट 2 ही होगा। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था क्यों होगा 2, क्योंकि 2.5 दे रखा है। 0.5 के बाद पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू आती है तो क्लास फ्लोट टाइप का ये फंक्शन वो बन जाता है हमारा इसका टाइप, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं इंटीजर केस में, ओनली फर्स्ट वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 आया आपका। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे भी लिख रखा है बिकॉज इंटीजर एनी होल नंबर कंपेयर फ्रॉम द लोवेस्ट टू हायर बेसिक डाटा टाइप, ये सब आपको लिख रखा है, ये सब आप भूल जाओ। यहाँ पे पढ़ लेना, देखो मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ, आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना इस चीज़ को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि एनी इनपुट डेट यू टेक इन पाइथन इज डाटा टाइप। कोई भी हम अगर इनपुट लेते हैं पाइथन के अंदर, कुछ भी लिखते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, वो str यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में बनता है। ये बात आपको याद रखनी, कोई भी हमने इनपुट दिया उसको हम स्ट्रिंग ही बोलते हैं, कोई भी इनपुट दिया हमने, ठीक है, पाइथन के अंदर। अगर आपको उसको इंटीजर बनाना है तो आपको int लिखना पड़ेगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर इसका रीज़न की बात में बात करें तो रीज़न क्या है इसका कि वाट एवर यू एंटर एज इनपुट, अगर कुछ भी आपने इनपुट के अंदर लिखा, उसके अंदर लिखा इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग, इनपुट जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा उसको। और इफ़ यू एंटर एन इंटीजर, अगर आपने उसको इंटीजर में लिखा तो वैल्यू स्टिल इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग, तो उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इंटीजर आपको लेना है तो int लिखना ही पड़ेगा आपको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग 4/5। ये बात आपको बतानी है कि देखो 4, ये देखो स्लैश नहीं है, इसका मतलब होता है डिवाइड, कि अगर 4/5 का हम करेंगे तो कहीं ना कहीं 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी हमारी। 5 का डिवाइड अगर 4 में देंगे, 4 का डिवाइड अगर 5 में देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी वैल्यू। तो हम जो पहली वैल्यू होती है उसी को लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 आया। ये देखो रीजन भी दे रखा था, द परफॉर्म इंटीजर डिवीजन, क्या है, डिवीजन है। इट विल टर्नकेट, मतलब टर्न कर देगा द डेसिमल पार्ट को हटा देगा ऑफ द आंसर एंड रिटर्न ओनली द इंटीजर, और क्या रह जाएगा, केवल इंटीजर रह जाएगा। ये इसमें बता रहा है रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो एक्स वाई जेड हमको दे रखा है, तो अगर हम सिंपली मैथ में भी इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, जेड बराबर क्या होगा 3। तो हमें वाई की पूछी है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कैसे किया हमने, कंपेयर करके कर दिया हमने। तो वही देखो यहाँ पर रीजन में दे रखा है कि ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू फ्रॉम द बोथ साइड, अगर वो दोनों साइड की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो वी कैन सी डेट वैल्यू ऑफ वाई गिवन बाई वाई बराबर 2, वाई बराबर क्या होगी 2 होगी अगर हम कंपेयर करेंगे तो। सिंपल था ये तो बिल्कुल। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विज फर्स्ट का। क्या है लास्ट क्वेश्चन क्विज फर्स्ट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर और वेरिएबल, ये हमको बताना है ना, वैलिड आइडेंटिफायर और वेरिएबल। तो क्या होता है कि वैल लिखा _1, अगर कोई भी फंक्शन, क्या देखो यहाँ पर लिख रखा है आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ, आइडेंटिफायर होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है कि लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कि लोअर केस में भी हो सकता है A to Z, या फिर अपर केस लेटर भी हो सकते हैं, और डिजिट्स भी हो सकती हैं उसके अंदर, और अंडरस्कोर भी होता है। अगर आइडेंटिफायर है, देखो यहाँ पर देखो W कैपिटल लेटर में, फिर लोअर लेटर भी दे रखा है, फिर अंडरस्कोर भी दे रखा है, और कोई भी डिजिट भी दे रखी है 1। तो आइडेंटिफायर का यूज़ करना है तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना, स्मॉल लेटर हो सकते हैं या फिर अपर लेटर हो सकते हैं, और कोई भी डिजिट भी हो सकती है। तो ये सब हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्विज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों सेकंड क्विज क्या है अपनी, ये क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चंस जो अभी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, और ये AKTU की तरफ से ऑलरेडी आपको कराए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की आने की। देखो यहाँ पर सेकंड जो क्विज है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है,
क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है कि इफ़ लिस्ट, हमको कोई भी एक हमने लिस्ट बनाई पाइथन प्रोग्राम के अंदर, अगर हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये हमने लिख दिए, ठीक है। वाट विल द आउटपुट ऑफ, और हमें बताना है क्या आउटपुट होगा। और यहाँ पर देखो कोड भी लिख के दिखाया गया है। क्या लिख के दिखाया है? लिस्ट पॉप ब्लू और प्रिंट लिस्ट। ये अपना कोड दे रखा है और कोड में हमको बताया है क्या आउटपुट होगा। ये बात भी आपको बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, एरर आया यहाँ पर। आंसर क्या है? एरर आया। एरर क्यों आया? क्योंकि हमने तो वैसे अगर कायदे में देखा जाए तो हमने लिस्ट को प्रिंट किया है, लिस्ट प्रिंट करनी चाहिए तो फिर ये रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये आना चाहिए, है ना। तो ये क्यों नहीं आया? वो ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है लिस्ट पॉप ब्लू, इस वजह से। अगर नहीं होता तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू लिस्ट वगैरह ये आ जाती है, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई। समझ ही नहीं पाया कौन सी लिस्ट को वो करना है, प्रिंट करना है, ये या ये, ठीक है, इसलिए एरर आ गया। देखो यहाँ पर रीज़न भी दे रखा है, द आउटपुट ऑफ लिस्ट पॉप प्रिंट लिस्ट इज एरर बिकॉज द कोड इज रॉन्ग, क्योंकि कोड ही गलत लिखा हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच फंक्शन विल रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। हमको बताना है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर कोई भी हमको फंक्शन आइटम को रिमूव करना है तो कौन सा फंक्शन को हम यूज़ करते हैं? पॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं आइटम को रिमूव करने के लिए। और इसका रीज़न भी दे रखा है, दिस मेथड डिलीट द एलिमेंट एंड द पोजीशन मेंशन इन द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कौन से फंक्शन को यूज़ करते हैं हम आइटम को रिमूव करने के लिए? पॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं हम आइटम को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच मेथड इज यूज टू अरेंज द आइटम, विच मेथड इज यूज टू अरेंज द आइटम ऑफ अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन पाइथन। अब हमको बताना है अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, तो कौन से फंक्शन को यूज़ करेंगे? सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आइटम्स को, ठीक है। यहाँ रीज़न भी दे रखा है, द सॉर्ट मेथड या सॉर्ट फंक्शन मेथड सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ गिवन लिस्ट एंड स्पेसिफाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, देखो यहाँ पर भी एक कोड लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इफ़ लिस्ट, अगर हमने फिर से एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने डाल दिया सुजुकी, है ना, सबरू और होंडा, मारुति, ये हमने डाल रखी है, लिस्ट बना रखी है। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ, और आउटपुट क्या होगा इसका। यहाँ पर कोड भी लिख रखा है, प्रिंट लिस्ट दे रखी है हमको 3, आफ्टर रनिंग द कोड लिस्ट सॉर्ट रिवर्स बराबर ट्रू, ये लिख रखा है। इसका आउटपुट होंडा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है प्रिंट लिस्ट 3, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर होंडा है, इसीलिए यहाँ पर होंडा आया। और वैसे अगर कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में पाइथन में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पर मारुति आंसर आता, ये बात याद रखना तुम, ठीक है। देखो यहाँ पर रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या दे रखा है? होंडा, बिकॉज इट इज़ नंबर 3 इन द लिस्ट में तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सॉर्टेड मेथड इज सॉर्ट द आइटम असेंडिंग ऑर्डर। अरे ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सॉर्टेड मेथड को क्यों यूज़ करते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आइटम को, ठीक है। ये तो देखते ही आप बता दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क इन पाइथन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से फंक्शन को हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमें रिपीटेटिव टास्क है वो ना करना पड़े। यानी कि अगर मैं 2 का टेबल लिखना चाहता हूँ, 3 का टेबल लिखना चाहता हूँ, तो बार बार ना लिखने पड़े, एक एक करके 2 × 1 2 × 2 इस तरीके से। तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेटिव टास्क ना करना पड़े या फिर परफॉर्म करना पड़े रिपीटेटिव टास्क, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में। तो यहाँ पर लिख रखा है लूप्स इज यूज फॉर
इंटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या फिर डिक्शनरी हो सकता है, या फिर कोई भी सेट हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स में भी यूज़ करते हैं लूप्स का, हर जगह लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिपीटेटिव टास्क से बचने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ अ लाइन और ग्रुप ऑफ लाइन रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, किससे आइडेंटिटेशन से, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, यहाँ पर रीज़न भी दे रखा है कि आइडेंटिटेशन लाइन और ग्रुप ऑफ लाइन रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम टू इंडिकेट अ ब्लॉक। क्या इंडिकेट करता है, एक ब्लॉक को ऑफ अ कोड इन पाइथन। यू मस्ट इंडेंट ईच लाइन ऑफ द ब्लॉक बाय द सेम वाइट स्पेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा सिंपल दे रखा है। क्या है कि कोई भी नंबर हमको दे रखा है, हमने पाइथन में नंबर डाला 1 2 3 4 5, देन हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। हमें लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है। लार्जेस्ट वैल्यू पता करने के लिए आप मैक्स नंबर डाल दोगे, ये चीज़ मैक्स नंबर डाल दोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से कौन सी है कि 5 क्या है लार्जेस्ट वैल्यू है, ये आपको पता है, तो 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक कोड दे रखा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या आएगा, इफ़ वी वांट टू प्रिंट हाई 6 टाइम। अगर हम एच हाई को 6 टाइम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, एक्स की जगह तो 1,7 आएगा। ये कैसे आएगा, ये आप कोड करके देखना अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया था किसका यूज़ करते हैं हम, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं। कोई भी हमें रिपीटेटिव टास्क को करना से बचना हो तो क्या करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स की मदद से 1,7 आएगा, ये आप घर पे करके देखना। और रीज़न यहाँ पर दे रखा है, ये आप पढ़ दो। क्या दे रखा है, वी यूज़ रेंज स्टॉप टू क्रिएट अ रेंज ऑफ 0 to स्टॉप, है ना। वेयर स्टॉप इज अ नंबर ऑफ लाइन्स डिजायर्ड वी कैन यूज़ फॉर लूप इंटीग्रेट थ्रू द रेंज, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है लूप का इस्तेमाल करेंगे। आप कोड डाल के लिखना अपने कंप्यूटर पे और आपको 1,7 ही दिखाई देगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सिंगलेटन टपल, ठीक है। सिंगलेटन टपल कौन सा है, देखो ये होता है सिंगल बराबर 1 कॉमा जरूर लगाना मस्ट है। देखो याद रखना आपको कॉमा लगाना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ टपल इज 1 आइटम कैन बी परफॉर्म बाय अफिक्सिंग अ कॉमा टू एन एक्सप्रेशन। कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारा थर्ड क्विज है। तो तीसरे क्विज में हम बढ़ते हैं। और थर्ड क्विज में पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, यहाँ पर सेट की बात आ गई। अब देखो जिसको थोड़ी बहुत मैथ भी आती है तो वो आसानी से समझ जाएगा सेट क्या होते हैं, ठीक है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगा, आप 9th-10th में बढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे पाइथन में भी हम सेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। क्या दे रखा है, इफ़ अ सेट, ये कोई भी हमने एक सेट लिख लिया पाइथन में, ठीक है, और बी कोई सेट है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, देन व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रिंट ए माइनस बी। तो हम प्रिंट करेंगे ए माइनस बी को, तो क्या आएगा, ठीक है, ए में से बी को माइनस करना है तो क्या आएगा HYT। क्यों आएगा आप करके देखना, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो रीज़न यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आउटपुट विल बी HYT। क्यों आया, क्योंकि हेयर वी आर सब्ट्रैक्टिंग सेट ए फ्रॉम सेट बी। सेट बी में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, है ना। हैंस द आउटपुट विल बी दोज एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। आउटपुट क्या होगा, जो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी में नहीं है, उस वो आउटपुट निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप करके देखना इस चीज़ को, ये करके देखोगे तब मजा आएगा कोड करने में। देखो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें आउटपुट बताना है। देखो काउंट 40, प्रिंट काउंट ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 30, ठीक है, एंड काउंट लेस देन 39। अब काउंट लेस देन 39 कैसे हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जबकि काउंट यहाँ पर 40 के बराबर दे रखा है, तो काउंट 39 से कम तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर एरर क्या आ गया, फॉल्स आ गया हमारा, ठीक है। आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ पे रीज़न भी दे रखा है कि आउटपुट विल बी फॉल्स बिकॉज इन प्रिंट फंक्शन बोथ कंडीशन आर नॉट ट्रू। प्रिंट फंक्शन में दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है।
एंड ऑपरेटर गिव्स ट्रू रिजल्ट ओनली, और ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेटर जो हमारा होता है वो क्या करता है, ट्रू रिजल्ट देता है। बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मतलब यहाँ पर ये कह दिया अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी ट्रू रिजल्ट देता है, वरना फॉल्स दे देता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर एक कंडीशन क्या दे रखी है हमको, गलत दे रखी है। 39 से कम तो आउटपुट वो हमारा है ही नहीं, क्योंकि 40 दे रखा है, तो लेस देन कैसे हो जाएगा 39 से 40, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर भी देखो एक यहाँ पर कोड दे रखा है, क्या दे रखा है कि इफ़ वी हैव अ लिस्ट, हमके पास लिस्ट दे रखी है, नेम की लिस्ट दे रखी है, इसमें अभय है, महेश है, प्रशांत है, संदीप है, ठीक है। हमको ये लिस्ट दे रखी है। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू, राकेश इन नेम्स। अब जाहिर सी बात है राकेश को ढूंढेगा ही तो ये, इसमें राकेश है ही नहीं, तो वही यहाँ पर बताया गया है क्या, चेक करेगा इफ़ राकेश इज देयर इन द नेम, नेम में राकेश है या नहीं वो चेक करेगा, ठीक है। रीज़न क्या है, देखो रीज़न क्या है कि इन इज कीवर्ड एंड इट्स चेक दैट अ वैल्यू प्रेजेंट इन द सीक्वेंस और नॉट, हेयर लिस्ट इज गिवन एंड लिस्ट इज आल्सो सीक्वेंस। लिस्ट क्या होती है, ये भी सीक्वेंस होता है, उसको चेक करेगा राकेश है या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसका आउटपुट क्या हुआ, देखो 3 लेस देन 1 है ना, क्या हो जाएगा, 3 छोटा है 1 से, नहीं है, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 0 ग्रेटर देन 1, तो अभी पीछे आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था, दोनों कंडीशन ठीक है इसलिए ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि इन पाइथन एंड और ऑपरेटर आल्सो कॉल्ड, एंड और ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्यों बोलते हैं इसका रीज़न भी देते हैं हम आपको। देखो रीज़न में साफ साफ लिख रखा है, बहुत बड़ा रीज़न है इसका, कि इफ़ पाइथन एंड और ऑपरेटर आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर, अगर पाइथन में एंड और ऑपरेटर है इसको क्या बोलते हैं हम, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। आल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, और इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इन केस ऑफ और ऑपरेटर, अगर और ऑपरेटर की बात करें, सेकेंड कंडीशन विल बी एग्जीक्यूट इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो और ऑपरेटर का जब हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन के अंदर, तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स आ रही है आपकी तो सेकंड कंडीशन का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, अगर एंड ऑपरेटर की बात करें, सेकंड कंडीशन विल बी एग्जीक्यूट इफ, सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे हम कब, जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तब। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तब सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ये डिफरेंस है एंड और में। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग टेक्निक इन पाइथन। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग टेक्निक इन पाइथन, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्विज रह गया है, फोर्थ क्विज। इसके क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अब बनाता रहूँगा और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो चलो क्विज 4 को देखते हैं हम। क्विज 4 में पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिक्लेयर अ डिक्शनरी इन पाइथन। देखो डिक्शनरी हमें पाइथन में बनानी है, तो डिक्शनरी के लिए दो बात आपको याद रखनी है। एक की और वैल्यू की मदद के बिना कोई भी डिक्शनरी फॉर्म नहीं हो सकती। की क्या है, जैसे कोई भी हमको दे रखा है, कोई भी देखो डिक डाला हमने, डिक डाला, ये हमने उसका वो डाला डिक्शनरी की शॉर्ट, ठीक है। उसमें की और वैल्यू होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी की होनी चाहिए एक, उसकी फिर वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। इस तरीके से डिक्शनरी फॉर्म होती है। देखो यहाँ पर रीज़न भी दे रखा है कि डिक्शनरी इज लिस्टेड इन करली ब्रैकेट्स, किसमें, करली ब्रैकेट में। इनसाइड द ब्रैकेट्स की एंड वैल्यू आर डिक्लेयर्ड ईच की सेपरेट फ्रॉम इट्स वैल्यू वाइल द सेपरेट ईच एलिमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि अगर डिक्शनरी फॉर्म करें तो उसमें की और वैल्यू होनी ही चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखो अच्छा सा दे रखा है, लग रहा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कोड का आउटपुट बताना है हमें। तो डिक्ट हमें फंक्शन दे रखा है, यानी कि डिक्शनरी दे रखी है, एक्स रेंज रखी है 1,2 एक्स की रेंज, ठीक है। प्रिंट करना है डिक्शनरी को ट्रू है या नहीं, तो 1,1 ही आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर लूप का इस्तेमाल किया हमने। क्या लूप का इस्तेमाल किया कि फॉर लूप रिटर्न रन्स ओनली अप टू वंस, एक बार ही लूप रन्स करेगी इसमें, ठीक है। इसीलिए 1,1 विल बी द प्रिंट एज आउट, इसलिए 1,1 क्या आएगा, आउटपुट आएगा।
मुझे पता है आपको लूप्स इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहे होंगे, तो जब मैं कोडिंग करूँगा तब मैं आपको लूप्स, प्रिंट, स्ट्रिंग, ठीक है, टपल क्या होता है और ये सबको अच्छी तरीके से बताऊँगा। डिक्शनरी क्या होती है, कैसे कोड को लिखते हैं, कैसे कोड को रन करते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं लूप्स के, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। चलो अभी फ़िलहाल में ये क्वेश्चन देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है आपके। यहाँ पर दे रखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। क्या आउटपुट होगा? इंटीजर दे रखा है 3, वाइल इंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 के बराबर है और 2 के बड़ा है। प्रिंट करना है इंटीजर बराबर 1, तो क्या आएगा? 3 आया। क्यों आया देखो, करके देखना आप इस चीज़ को, ठीक है। फिर भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हेयर इन द प्रोग्राम वाइल कंडीशन इज सेटिस्फाइड हैंस इट विल प्रिंट 3 एज इट डिक्लेयर्ड अबव। पहले ही 3 को प्रिंट कर देगा, ये पहले मैं आपको बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आउटपुट क्या होगा? हमको एक प्रोग्राम दे रखा है इंट बराबर 5 वाइल इंट लेस देन इक्वल टू -1। प्रिंट हमें कराना है इंट इंट -1। क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। क्यों ब्लैंक आया उसका रीज़न जान लो, करके देखना आप लोग, है ना। फिर भी रीज़न जान लो क्या है। इन अ गिवन प्रोग्राम वाइल लूप इज यूज हेयर कंडीशन इज नॉट ट्रू। लूप का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? ट्रू नहीं है। वाइल लूप विल नॉट रन बट आउटसाइड वाइल लूप विल रन बट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग इट विल शो ब्लैंक। ठीक है, लूप रन ही नहीं होगी इसलिए अब इसको ब्लैंक शो करेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।